ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। दादी जी का दिन है। हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी को हम बहुत प्यार से आज के दिन याद करते हैं। भारत में आज 25वां दिन शुरू हो चुका है और हर बाबा के सेंटर पर दादी के निमित्त भोग भी लगेगा। सो हम भी अव्यक्ति परिवार में कल शाम को भोग लगाएंगे। तो आज है 25वां दिन। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है वानप्रस्थ स्थिति। अव्यक्त इशारे। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बड़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है। अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का दिन हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का दिन है और हम उनकी कुछ शिक्षाएं जिसका थोड़ा सा वर्णन हम सुनेंगे। सच्चाई और सफाई, इन दोनों शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। एक तो मैं सत्य परमात्मा पिता के सत्य ज्ञान के पथ पर हूँ, इसीलिए मैं सत्य हूँ। एक है सत्य माना अविनाशी, दूसरा सत्य माना सच्ची हूँ। फिर है सफाई। सफाई, सच्चाई, सफाई। जैसे घर में कोई किचड़ा ना हो तो कहते बहुत सफाई है। दूसरा है मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ किचड़ा नहीं हो, माना न मेरे में इम्प्योरिटी का किचड़ा हो, न झूठ चोरी या ठगी का किचड़ा हो। ऐसे स्वभाव संस्कारों का भी मेरे में कोई गंध न हो। किसी प्रकार का झगड़ाए झगड़ाए जमाए व्यर्थ व परचिंतन का भी मेरे में किचड़ा न हो। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रख देखना, दोष दृष्टि रख दोष से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें खुद का देह अहंकार होगा वह कभी भी दिल का साफ नहीं होगा। उसके अंदर अभिमान का नशा होगा और सच्चाई वाला सदा निर्माण होगा। जिसमें निर्माणता नहीं है, अंडरस्टूड है कि उसके अंदर देह अभिमान है। देह अभिमान है माना वह साफ नहीं है। उसके अंदर दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रहती। साफ दिल वाला अपनी गलतियों को फेक फेस कर देंगे, कन्फेस कर देगा, रियलाइज करेगा। कई बार कईयों को रॉन्ग राइट की भी रियलाइजेशन नहीं होती। समझाओ तो भी समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे कि मैं किस बात में रॉन्ग हूँ या किस बात में राइट हूँ। तो यह रियलाइजेशन की शक्ति भी दिल की सफाई से आती है। जो एक सेकंड में रियलाइज कर लेते हैं उसे करेक्शन करना भी सहज हो जाता है। दूसरे के कहने से पहले वे खुद को ही रियलाइज कर परिवर्तन कर लेते हैं।
अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। हमारे सबके लिए अगस्त 25 बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारी दादी प्रकाशमणि, जो स्नेह मूर्त, शक्ति स्वरूप, हर बात का संतुलन रखते हुए हम सबके लिए एक उदाहरण थी। दादी को देखते ही सबके मन में खुशी, उमंग, उत्साह की लहर आ जाती है। संगम युग पर खुश रहना, मौज में रहना और सभी को ही मौज में रखना, ये बहुत बहुत आवश्यक भी है और बड़ी प्राप्ति भी है। दादी के पास जिम्मेवारी थी और जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी को जिम्मेवारी मिली। पर दादी ने कैसे बाबा को साथी बनाकर जिम्मेवारी का कभी बोझ नहीं समझा। हमने तो कभी नहीं देखा कि दादी को लगे अरे मुझे तो यज्ञ संभालना है, बाबा सब कुछ कर रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। किसी न किसी को तो बाबा निमित्त बनाएंगे रहे। तो दादी का स्वरूप और दादी का स्वरूप भी बहुत अच्छा था, एकदम खुश मिजाज। और स्वभाव भी बहुत बहुत नम्रता, बहुत मधुरता, बहुत नम्रता थी। ओम शांति तो सबको कहती थी, पर कोई बाहर के ऐसे वीआईपी आदि आते थे तो एकदम नमन करके उनको रिसीव करती थी। और दादी थोड़ा नमन करती थी तो वो लोग तो बहुत ही नमन करते थे। तो दादी का किसी से भी जब मिलना होता था, आज दादी को इतने वर्ष हो चुके हैं तो भी जो भी बाप दादी से मिले थे वो युवा अवस्था में थे, काफी प्रोफेशनल थे। अभी भी वो कहते हैं कि हम को यज्ञ से बहुत प्यार है और वो सहयोगी है, क्योंकि दादी प्रकाशमणि के टाइम से उनके अंदर बीज पड़ा था यज्ञ सेवा का। ज्ञान में भी नहीं है, लेकिन उनको उस समय की स्मृति, अर्थात जो भी दादी से मिलता था वो
यज्ञ के प्रति उनकी भावना बन जाती थी। और दादी की सेवा को देखकर आज तक भी, नाम तो नहीं लेती हूँ, पर कई हैं अभी तक भी यही कहते हैं कि अपने दादी को देखा। हम्म, हमें रमेश भाई के कुछ मित्र थे, कोई और भी थे कई, तो यज्ञ का कारोबार संभालने में बहुत सहयोगी है आज भी। तो जरूर सोच होता है कि देखो दादी में ऐसा क्या था कि जो भी मिलता था, आज 50 साल के बाद भी उनको मुझसे मिलती है। और एक अंदर में ऐसा है कि लगन सी है। फिर चाहे उनको ना नाम और मान शान कुछ नहीं, पर दादी की याद। हम क्योंकि दादी से मिले थे, तो जैसे हमारा फर्ज बन जाता है हर प्रकार की यज्ञ की सेवा में सहयोगी बनना। मुझे ये बहुत आश्चर्य लगता है। तो हम सभी दादी से ये प्रेरणा लें कि हम अपना स्वरूप और स्वभाव ऐसा रखें कि जो भी हमसे मिले उनको सेवा में सहयोगी बन के रहने की भी प्रेरणा मिले। अपनी जीवन तो बनानी है, पर यज्ञ की सेवा भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारतवर्ष में तो, हम तो न्यूयॉर्क में हैं, तो हमारे लिए तो कल है। भारतवर्ष में सभी दिन भर जो दिनचर्या चलती है, पिछले साल मैं वहां पर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम सभी भी अपने संकल्प से हम्म, शांतिवन में पहुंच रहे, और पहुंचकर हम भी दादी को दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आगे आगे बढ़ने का तरीका है छोटी छोटी बातों में नहीं अटकना। आजकल तो बहुत यही बार बार आता है, छोटी बात है ना, जाने दो। और बात तो चली गई है ऐसे भी, पर हमारे संकल्प चलते हैं। बाबा तो कहता है व्यर्थ से मुक्त रहो, परंतु फिर भी हमें और अटेंशन देने की जरूरत है कि हम किसी भी बात को बार बार न सोच के जाने दें उसको। सोचने से जैसे वो वाइब्रेशन है, फिर वातावरण बनता है। और कभी भी जैसे जो हम भावना रखते हैं जैसी कि ऐसा होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। तो हम सभी, मैं तो समझती हूँ दादी जी के दिन पर दिल में यही प्रतिज्ञा करें कि हमको भी छोटी छोटी बात पे अपना न संकल्प न समय व्यर्थ करना है। बाबा के पास तो सबका चार्ट रहता ही है। बाबा भी बच्चों के चार्ट को देखकर उनको जैसी शक्ति चाहिए, जो वरदान चाहिए, वो देते रहते हैं। मैंने तो अपनी जीवन में ये अनुभव किया है कि सबसे स्नेह है। और किसी की भी बात को, किसी भी बात को और किसी की भी बात को बस जाने दें। अगर हम ये करके देखें
तो हम सबको अनुभव होगा कि हमारे संकल्प अब कितने श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि ना हो। हर संकल्प की सिद्धि तो होती है। तो आज बाबा जो अव्यक्त इशारे में कह रहे हैं, कभी वानप्रस्थी बनो। तो लौकिक में पहले भक्ति में मानते थे कि जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मचारी तो सभी हो, फिर व्यवहार आदि सेवा बहुत बड़ी गृहस्थी हो जाती है रे। हर एक पास गृहस्थी है, और बाबा के बच्चों के पास तो बहुत बड़ी गृहस्थी है। वहां पर एक दिन का कोई त्योहार होगा, कुछ फैमिली में होगा, यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ होता है, जिसमें गृहस्थी तो है ही। लेकिन कैसे गृहस्थी होते होते फिर वानप्रस्थी हो जाओ। मुझे ये बात अच्छी लगी कि फिर जहां जरूरी है वहां बोलो। जैसे राजधानी होती है, तो कई आयु पूरी हो जाती है, तो जो उनके वारिस होते हैं उनको दे देते हैं। और कई जो हैं तो जब तक शरीर नहीं छोड़ते ना, नहीं देते। हमारे यहाँ कई देशों में उदाहरण है, जो रानी राजा 90 साल के हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को दिया नहीं, वानप्रस्थ नहीं लिया। लेकिन हम बाबा के बच्चे खुद ही व्यवहार ग्रस्त को कम करते करते वानप्रस्थी होकर कार्य को चलाएं। कार्य तो करना भी है, कार्य को चलाना भी है, लेकिन स्थिति कैसी हो, गृहस्थी। गृहस्थी का तो चलता ही रहता है, मैं, हाँ, कुछ ना कुछ मेरा। लेकिन जो वानप्रस्थी होता है वो शांत होता है, धैर्यवत होता है, साक्षी होता है, कम से कम वाणी में। और फिर कहते हैं सन्यास। सन्यास का मतलब क्या है कि पूरा जिम्मेवारी दे देते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा का हमने उदाहरण देखा, सब कुछ करते हुए पता भी था बाबा को, पर बाबा उपराम बहुत रहते थे। क्योंकि देखो, स्थूल तो करना ही है, जो भी करना है, पर साथ में जो रूहानी यात्रा है उसको भी तो अटेंशन देना है। कितने भी हम सेवा में लिप्त हो जाएं, पर अंदर में ध्यान रखना है कि क्या मैं गृहस्थी से वानप्रस्थी बनता जा रहा हूँ। ये कोई छोटी आयु बड़ी आयु की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात है। कि हमें गृहस्थी ही नहीं बने रहना है, पर हमको वानप्रस्थी या ट्रस्टी होकर आगे बढ़ना है। तो आज बाबा का ये इशारा है सब बच्चों को कि पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन
हम्म, बाबा कहते हैं फाउंडेशन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, ये कॉमन बात है। सभी बाबा के बच्चे तो हैं ही ब्रह्मचारी। बाबा कहते हैं लेकिन अभी आगे बढ़ो, बचपन से की स्टेज नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में आना है। बचपन मतलब क्या? हम्म, छोटी 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 बात। हम्म, अभी हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं वानप्रस्थी। ब्रह्मचर्य तो हम्म, रहता हूँ, पवित्रता तो है ही सिर्फ, इसमें खुश नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं कि मूल फाउंडेशन है। अब वानप्रस्थी क्या करता है? वो अपने हर संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अंदर में ये हम्म, सबको, हाँ बचपन मतलब वेस्ट क्यों करें ना। तो क्या करना है? अपने संकल्प को ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। तो वानप्रस्थी क्या करता है? कार्य व्यवहार में आया, फिर वो उसी के बारे में नहीं सोचना, परंतु वानप्रस्थी जो है वो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वानप्रस्थी ये करेगा। कर लिया, फिर अभी मुझे अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। बार बार बुद्धि खींचनी नहीं चाहिए। जरूरी है क्या हुआ और आगे कैसे अच्छा हो सकता है, पर उसकी भी फिर सीमा लगाओ और वानप्रस्थी बन जाओ। अर्थात अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शांति और शक्तिशाली बनाओ। कुछ क्षणों के लिए हम सभी बैठेंगे और अपनी वानप्रस्थ अवस्था में सब कुछ करते हुए भी न्यारे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।